बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है सब लोग खुशियों के साथ, सेहत के साथ, खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन रेसिपी है, सब लोग अपने घरों में रमज़ानों में स्पेशली ये रेसिपी ज़रूर बनाते होंगे। लेकिन आज जिस मेथड से मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये बहुत ही डिफरेंट मेथड होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग घर से बेकरी आइटम्स या फिर होम शेफ़ का काम कर रहे हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे बस तो लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक फ्राई पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, और यहाँ मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ चिकन का मोटा कीमा, जो हाथ का कीमा होता है ना, उसका इस्तेमाल करना है। अमूमन क्या होता है कि लोग चिकन को बॉईल करके श्रेड करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसका मोटा कीमा इस्तेमाल करूँगी। यही वो ख़ास मेन टिप है होम शेफ़्स के लिए, होम बेकर्स के लिए जो कारोबार करती हैं घर से। अगर वो इस तरीके से बनाएंगे और बाकी लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो क्वांटिटी होती है ना रोल्स की, वो बहुत ज़्यादा बन के तैयार होगी। तो चलें, इसको हमने मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट ना हो जाए और ये थोड़ा पानी रिलीज़ कर दे। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ स्पाइसेस, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये चिकन टिक्का रोल्स हैं, स्मोक लगाना इसमें ज़रूरी है, तो इसी स्टेज के ऊपर यहाँ कोयले का हम स्मोक दे देंगे। तो यहाँ मैंने कवर कर दिया था तकरीबन 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसके अंदर स्मोक का एसेंस थोड़ा सा आ जाए। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। क्योंकि ये चिकन टिक्का रोल्स हैं इसलिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून यहाँ मैं रेडीमेड टिक्का मसाला इस्तेमाल करूँगी, जो बाज़ार से कॉमनली मार्केट से आसानी से मिल जाता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आपने 1.5 टेबल स्पून ऐड कर लेना है। चिकन का कीमा था 500 ग्राम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर सिर्फ एक गाजर बड़ी वाली आपने इस्तेमाल करनी है, उसे बारीक श्रेड कर लेना है, और शिमला मिर्च भी जाएगी एक बारीक श्रेड करके। साथ ही शामिल करें आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच नमक, और लहसुन पाउडर शामिल करें आधा चम्मच। क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि रोल्स को हम बना के फ्रीज़ करते हैं तो फिर लहसुन अदरक की जो महक है ना वो आती है, इसलिए सिर्फ लहसुन पाउडर ऐड करें। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ ये चिकन को टेंडर भी करेगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जाएंगे इसमें चाइनीज़ सॉसेस, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स हैं तो 2-2 टेबल स्पून आपने सिरका और जो सोया सॉस और चिली सॉस है वो दोनों शामिल कर देने हैं। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। बहुत ही जूसी सा इसका मटेरियल बन के रेडी होना चाहिए। तो इसे कवर लगाते हैं, 10 मिनट कुक होने देते हैं। तो यहाँ 10 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियाँ भी बहुत अच्छी सी 50% तक कुक हो चुकी हैं और चिकन भी टेंडर हो चुका है। तो निकालेंगे इसे एक प्लेट के अंदर ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, तभी हम इसके रोल्स बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए रोल की पट्टियाँ मैंने मंगा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसे खोलेंगे और किस तरीके से इसे रैप करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ना रोल खुलेंगे ना फटेंगे और फ्राई करते टाइम भी इसका मटेरियल बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपने बिछा लेना है और एक रोल के अंदर सिर्फ 2 टेबल स्पून की फिलिंग आपने ऐड करनी है। याद रहे मैंने टेबल स्पून की बात की है, टीस्पून की बात नहीं की। अब जिस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है सेम आपने उसी तरीके से फॉलो करना है। दोनों तरफ से पहले आपने सेंटर में लेकर आनी है पट्टी और फिर इसको सीधा सा आपने रैप कर देना है। ये मेरे पास आटे का नॉर्मल घोल मौजूद है। आप आटे या मैदे को हल्का सा पानी में घोल लीजिए, थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाइए, और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से रोल्स बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ इससे काफ़ी सारी क्वांटिटी बन के तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस स्टेज पे अगर आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या किसी हाई टी पार्टी वगैरह के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप जिपलॉक बैग के अंदर इसे स्टोर कर लीजिए, या एयर टाइट कंटेनर के अंदर भी स्टोर किए जा सकते हैं। अब चलते हैं कुछ फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने के लिए तेल को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर पहले हीट कर लेना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ तेल में डालेंगे तो फिर जाते के साथ ही क्या होता है, ये जल जाते हैं, कलर बहुत डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से खूबसूरती नहीं आती, दिखने में प्रेजेंटेशन नहीं आती। तो अगर आप लोग भी बेकरी जैसे गोल्डन से खूबसूरत और एक ही जैसे कलर इनको सर से पैर तक फ्राई करना चाहते हैं ना, कि टॉप टू बॉटम इनका सेम कलर हो, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो, तो आप लोगों ने बस एक ही आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। चलिए जी, अब इसको हम तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि अब बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं।
तो स्मोक दे लेने की वजह से इसके अंदर जो चिकन टिक्का का स्मोकी फ्लेवर आएगा वो बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में तो ये जायका बेहद बेहतरीन है। तो ये रेसिपी सबने लाजमी ट्राई करना है और अपना कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज की वीडियो का गोल है 50 लाइक्स, तो फिर इस रेसिपी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।